अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। तो आप पीछे देख रहे हैं क्रेन्स वगैरह काम कर रही हैं। ये डीएचए गुजरांवाला की मेन 200 फीट बुलेवार्ड है जिस पे काम हो रहा है। ठीक है, इसकी जो डेडलाइन है 30 सितंबर तक यहाँ तक जो है इन्होंने कारपेट करके देनी है 200 फीट मेन बुलेवार्ड। और ये है जी 156 फीट रोड जिसकी एक साइड फुल कारपेट हो गई है। ठीक है, एक साइड, दूसरी साइड पे अभी काम तकरीबन जारी है, वो आप देख सकते हैं साइड पे। तो ये चीज़ है, ये बड़ी खुशाइन बात है। पोजेशन भी देखें आप, नवंबर में आ रहा है डीएचए गुजरांवाला का। और जो पोजेशन आएगा तो रेट्स के जो हैं ऑटोमेटिकली प्लॉट्स के बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि प्राइसेस क्या चल रही हैं डीएचए गुजरांवाला में। प्राइसेस डीएचए गुजरांवाला में 5 मरला जो एलोकेशन है 24.25 रेट है, और जो एफिडेविट है 24.5 रेट है, और जो फिर उसके बाद 10 मरला एलोकेशन है 39 रेट है। थोड़ा 25,000 बढ़ा है इसमें क्योंकि मार्केट में फ़ाइल थोड़ी कम मिल रही है। उसके बाद एफिडेविट है वो आपको 40 में मिल जाती कैंसिलेशन। ठीक है, एफिडेविट नहीं है अवेलेबल। उसके बाद जो कैनाल एलोकेशन है, कैनाल एलोकेशन आपको 63.25 रेट है, 63.5 के राउंड अबाउट। और उसके बाद जो एफिडेविट है वो 69 का मिलता है मार्केट में। एफिडेविट इसलिए 69 का देते हैं क्योंकि वो दे नहीं रहे एक तो, और जिसने लेना है वो 69 एक महंगा दे रहे हैं। मीन क्योंकि उनकी जो बाइंग है ना, ज़मीन की जो बाइंग है इन्वेस्टर्स की, वो महंगी है, और वो नीचे देने से उन्हें नुकसान होता है, इसलिए वो नीचे नहीं देते। तो वो कुछ लेते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ एफिडेविट लेना पसंद करते हैं। अच्छा जी, बैक पे आप देख रहे हैं मेन बुलेवार्ड की सीवरेज पे काम हो रहा है। और बात कर लेते हैं प्लॉट्स प्राइसेस की। जो डीएचए गुजरांवाला में 5 मरला प्लॉट है सी सेक्टर के, 5 मरला को पहले डिस्कस करेंगे। सी सेक्टर के जो प्लॉट हैं ओवरऑल आपको 33 लाख से लेकर 43 लाख तक मिलता है प्लॉट। अब 33 लाख का कहाँ मिलता है हमें? कुछ C1 में एंड पे आ जाए, C2 पे आ जाए, या C3 की बाउंड्री पे आ जाए, यहाँ हमें 33 तक प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद जो है मीन 43 तक कहाँ मिलता है? मीन कोई 100 फीट पे है, कॉर्नर है C5 का या C4 का, इवन C3 का, C1 का, तो वहाँ हमें 43 तक प्लॉट मिलता है। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि जी अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो क्या चांस है यहाँ बढ़ने के? देखिए, जब ये बैलेट हुए थे ना, नॉन बैलेटेड से जब बैलेटेड में शिफ्ट हुए थे सी सेक्टर के प्लॉट, तो ये 60 तक सेल हुए थे। अब अगर पोजेशन आ जाता है तो मैं ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि 1 मिलियन का जो इजाफा है वो तो लाजमी होगा इन प्लॉट्स में, और होना भी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम 10 मरला के प्लॉट जो हमारे हैं सी सेक्टर के, C5 ब्लॉक है 10 मरला में, नॉर्मल प्लॉट आपको 68 69 तक मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड, और अगर कैटेगरी है तो वो 75 के राउंड पर मिलता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं जी सेक्टर के 10 मरला की। जी सेक्टर में 62 63 G1 में मिल जाता है नॉर्मल प्लॉट, और G2 में जो है वो आपको 64 65 की रेंज में मिल जाता है। कैटेगरी आपको वही 72 73 की रेंज में मिलता है। ठीक है, एल सेक्टर के 10 मरला की प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो एल सेक्टर के जो प्लॉट हैं 57 58 के राउंड नॉर्मल प्लॉट मिलता है, और कैटेगरी आपको मीन 156 फुट पे है या कॉर्नर है 64 65 में मिल जाता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर बात कर लेते हैं हम अपने कनाल के प्लॉट्स के। कनाल के जो हमारे जी सेक्टर के प्लॉट हैं आपको नॉर्मल प्लॉट 85 की रेंज तक मिल जाता है। ठीक है, और कॉर्नर फेसिंग पार्क आपको 95 की रेंज तक मिल जाता है, और अगर 156 की बात करें तो वो एक 10-15 के बीच में मिलता है। उसके बाद एल सेक्टर के जो हमारे प्लॉट हैं, एल सेक्टर में जो कनाल है हमें 75 76 में नॉर्मल मिल जाता है। कैटेगरी आपको 82 83 में मिल जाता है, और फिर मेन बुलेवार्ड पे हो तो 135 तक डिमांड की जाती है मेन बुलेवार्ड पे 200 फीट पे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने के सेक्टर के। के सेक्टर के जो 5 मरला प्लॉट है आपको मिनिमम 25 लाख में भी मिल जाता है K9 में कॉस्ट ऑफ लैंड। उसके बाद जो है कैटेगरी आपको 30 तक जाती है। ठीक है, रेंज मिल जाते प्लॉट्स। जो के सेक्टर है ना, उनको थोड़ा सा डिक्लाइन आया, पहले थोड़े बड़े थे रेट, लेकिन अब जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर हो जाएंगे। अगर पोजीशन मिल जाता है ना, आप थोड़े ठीक हो जाते हैं आपके, मतलब कि इलेक्शन वगैरह हो जाते हैं, जो कि होते हुए नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन। तो बाकी वैसे हालात ना बेहतर हो जाए, मीन स्टेबिलिटी आ जाए, तो फिर इन्वेस्टमेंट आएगी ना। थोड़ी कड़वी हकीकत भी है, वो भी बयान करनी चाहिए। आप भी चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। तो उसके साथ ही साथ मैं बात कर लूँ एम सेक्टर में। एम सेक्टर में जो प्लाट है 68 तक भी मिल जाता है। ठीक है, 69 में भी मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड, और उसके बाद जो कैटेगरी है वो 75 76 के रोड पर भी मिल जाता है कॉर्नर कैटेगरी वगैरह। ठीक है, तो ये मिनिमम रेट थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।